आज मैं आपको एक ऐसे वनडे मैच के बारे में बताऊंगा जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच था। 1996 विल्स वर्ल्ड कप जो कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में खेला गया था। ये कलकत्ता में सेमीफाइनल खेला गया था 13 मार्च 1996 में। इस मैच से पहले जो मैच हुआ था सेमीफाइनल, इससे पहले जो एक लीग मैच हुआ था जहां पे श्रीलंका ने दिल्ली में बहुत ही बुरी तरीके से इंडियन टीम को हरा दिया था। ये जो मैच था ये 50-50% था कि श्रीलंका भी बहुत अच्छे टच में था और इंडिया तो इंडिया में खेल ही रहा था, अपने ग्राउंड में खेल रहा था। यहाँ पे एक जो बहुत 2-3 प्लेयर थे इस मैच में जो गुनाहगार थे भारतीय टीम को हराने में, जिनका बहुत बड़ा हाथ था। वो इंडियन टीम को जिताने के लिए नहीं खेल रहे थे, समझ से परे था कि उन्होंने इस खास मैच में क्या किया था। जब कप्तान अजहरुद्दीन ने पहले टॉस जीतकर श्रीलंका की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, ये एक बहुत ही झटका था पूरी भारतीय टीम के लिए और भारतीय क्राउड के लिए, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग भारतीय टीम की कप्तान अजहरुद्दीन के साथ हुई थी उनमें यह निर्णय लिया गया था कि अगर भारत टॉस जीतेगा तो भारत पहले ही बल्लेबाजी करेगा। ग्राउंड में जाके टॉस जीतने के बाद अजहरुद्दीन ने फील्डिंग करने का निर्णय ले लिया और श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पर जहां पे श्रीलंका ने जब अपना पहला ही ओवर श्रीनाथ का खेला, जब इनके दोनों विस्फोटक बल्लेबाज कालू वितरना और सन्नत जयसूर्या सिर्फ 1 रन पे आउट हो गए थे, उस समय तो लग रहा था कि कप्तान अजहरुद्दीन का निर्णय जो था बिल्कुल सही था। पर जब अरविंद डी सिल्वा ग्राउंड में बल्लेबाजी करने आए, हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में अरविंद डी सिल्वा बहुत अच्छे टच में थे, बहुत बेहतरीन रन बना रहे थे और यहाँ पे भी यही हुआ। अरविंद डी सिल्वा ने बहुत ही कलात्मक बल्लेबाजी की थी। इन्होंने कुछ ऐसे रैश शॉट नहीं खेल रहे थे, ये ऑन ऑफ पॉइंट पे फ्लिक कर रहे थे। जहाँ पे भी ये शॉट मार रहे थे बॉल 4 रनों के लिए जा रही थी। जो भी इनका शॉट था वो 2 फील्डरों के बीच से बड़े आराम से बाउंड्री की तरफ जा रहा था। आप अरविंद डी सिल्वा की बल्लेबाजी का ऐसे अंदाजा लगाइए, जब 10 ओवर हुए थे उस समय श्रीलंका का जब 63 रन था, अरविंद डी सिल्वा ने 50 रन पूरे किए थे और 14वें ओवर में जब अरविंद आउट होके गए थे तब इन्होंने 66 रन बना लिए थे 47 बॉलों में और इन्होंने 14 चौके मारे थे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो पिच का मिजाज था, जहाँ पे हमारे अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर जो बॉल को स्पिन करा रहे थे, उनको भी महसूस हो गया था कि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। 33 ओवर होते होते जब 166 रन थे, उस टाइम अर्जुन रणतुंगा ये 35 रन बनाए थे, इन्होंने आउट हुए और ज़्यादातर श्रीलंका के सब बल्लेबाजों ने एक यूजफुल कंट्रीब्यूशन किया था। रोशन महानामा 58 स्कोर, तिलक ने 32, चमिंडावास 23 और जवागल श्रीनाथ ने 3 विकेटें ली थी और सचिन ने 2 विकेटें ली थी। जब इंडिया ने अपनी बल्लेबाजी शुरू की थी तो इंडिया के सामने 252 रन का टारगेट था, पर यहाँ पे दूसरे ओवर में ही हमारे नवजोत सिंह सिद्धू, जब स्कोर 8 रन था टोटल, ये आउट हो गए थे, पॉइंट में कैच पकड़ा गया था। यहाँ पे जब सचिन और संजय मंजरेकर इन दोनों ने जब बल्लेबाजी शुरू की तो ये बहुत ही आराम से रन बना रहे थे, पिच में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। यहाँ पे कुछ सचिन तेंदुलकर जरूर बहुत अग्रेसिवली खेल रहे थे, बढ़ बढ़ के ये रन मार रहे थे, चौके वगैरह ठोक रहे थे, ये अच्छे बना रहे थे रन। संजय मंजरेकर इनका सिर्फ साथ दे रहे थे। जब इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट था 22वें ओवर में आया, जिस समय स्कोर 98 रन था भारतीय टीम का, सचिन तेंदुलकर 65 रन बना चुके थे, 88 बॉलों का इन्होंने सामना किया था और 9 चौके ये मार चुके थे। इन्होंने एक बॉल को फ्लिक जब करना चाहा तो बॉल इनके पैड में लग के वहीं पे रुकेगी, तो सचिन को लगा कि बॉल पीछे चली गई है लेग साइड में। ये जैसे विकेट से बाहर थोड़ा निकले, इनके जो कालू वितरना विकेट कीपर थे, बॉल वहीं पड़ी थी पैरों में उनके, उन्होंने इनको रन आउट कर दिया था। यहाँ तक इंडिया बहुत ही अच्छी हालत में था। यहाँ इस समय कम से कम जब कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन बल्लेबाजी करने आए, कम से कम इनको पिच पे रुकना चाहिए था, पर ये टेढ़े मेढ़े बैट से बल्लेबाजी कर रहे थे। समझ से परा था कि मोहम्मद अजहरुद्दीन करना क्या चाहते हैं। ये हर तरीके के रैश शॉट खेल रहे थे, कम से कम सीधे बैट से यहाँ पे अजहरुद्दीन को खेलना चाहिए था।
यहाँ पे इन्होंने एक धर्मसेना की एक बॉल को फ्लिक करना चाहा, बॉल इनके बैट पे नहीं लगी। फिर उसके बाद बहुत ही नाटकीय रूप से अजहरुद्दीन ने धर्मसेना को कॉट एंड बोल्ड एक चांस दे दिया था। बॉल को इन्होंने बहुत आराम से उठा के सीधा उनके हाथ में लड्डू कैच दे दिया था। यहाँ पे इन्होंने विनोद कांबली भी बल्लेबाजी कर रहे थे। जब यहाँ पे जवागल श्रीनाथ को आगे भेजा गया थोड़ा हिटिंग वगैरह करने के लिए, स्पिन बॉल हो रही थी और यहाँ पे केवल टेल एंडर आके लॉन्ग हैंडल यूज करना चाहते थे। यहाँ पे ये कुछ दुर्भाग्य से श्रीनाथ रन आउट हो गए। फिर उसके बाद जब अजय जडेजा आए थे, इन्होंने कोई 11 बॉलों का सामना किया था। ये भी बिल्कुल अजहरुद्दीन की तरह ही बल्लेबाजी कर रहे थे टेढ़े मेढ़े बैट से। और यहाँ पे जब एक समय इन्होंने सेम जैसे संजय मंजरेकर को जयसूर्या ने आउट किया था, लेग स्टंप पे बॉल बाहर डाल के स्पिन होके अंदर आई थी, बोल्ड हो गए थे हमारे संजय मंजरेकर, वैसे ही अजय जडेजा ने सेम शॉट जयसूर्या की गेंद पे जब किया तो ये भी बोल्ड हो गए थे। उसके बाद तो जब नयन मोंगिया आए, इन्होंने भी कुछ तीनों, ये नयन मोंगिया भी अपना अजहरुद्दीन और अजय जडेजा की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन्होंने भी एक दो रैश शॉट मारने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद जब इनका एक स्कोर था अरविंद डी सिल्वा की स्पिन लेती हुई पिच पे, इन्होंने उसको स्वीप करना चाहा तो ये आउट हो गए। फिर तो कुछ ऐसा रहा नहीं, इंडिया के 2-3 प्लेयर और आउट हुए और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे विनोद कांबली इस तरफ इस मैच को देखते रह गए, ना तो वो कुछ रन बना पा रहे थे। यहाँ पे देखिए क्या इंडिया का एकदम से हाल हुआ था, जहाँ पे एक विकेट आउट था, 98 रन थे। एकदम से जब इंडिया के बल्लेबाज आउट होने लगे तो तीसरा विकेट 99 पे आउट हुआ, चौथा विकेट 101 पे, पांचवा 110, छठवां 115, सातवां 120 और आठवां भी 120 पे आउट हो गए थे। यहाँ पे भारतीय बल्लेबाजों की परफॉर्मेंस देखे कलकत्ता के जो दर्शक थे ये बहुत ही बुरी तरीके से भड़क गए और इन्होंने ग्राउंड में श्रीलंका के फील्डों के ऊपर फ्रूट और कुछ पानी की बोतलें मारनी शुरू कर दी और कुछ उपद्रवी दर्शकों ने स्टैंड को ही आग लगा दी थी। जब मैच रेफरी क्लाइव लॉयड ने मैच की हालत जब देखी कि प्लेयरों की सुरक्षा का सवाल है, ये जब ग्राउंड में गए तो इन्होंने अंपायर के साथ डिसीजन लेके इस मैच को ही रद्द कर दिया गया था। ये दोस्तों क्रिकेट इतिहास में ये पहली घटना है कि जब कोई एक सेमीफाइनल, खास सेमीफाइनल हो रहा था वर्ल्ड कप का, वहां पे मैच को ही रद्द करके और भारतीय टीम को दे दिया गया था। यहाँ पे श्रीलंका फाइनल में पहुंच गया था। पर यहाँ मैं आपको 3 प्लेयरों के बारे में बताना चाहूँगा, इनका रोल बहुत ही संदेश पैदा कर रहा था इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। पहले तो कप्तान अजहरुद्दीन का जो निर्णय था टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का, तो इन्होंने तर्क ये दिया कि श्रीलंका की जो टीम है ये बहुत अच्छा चेज कर रही थी। ये बड़ा बेतुका तर्क था क्योंकि इंडिया की टीम हर समय चेज करते हुए रन बनाने में बहुत माहिर थी। और यहाँ पे अजय जडेजा ये पता नहीं किस मूड से ये बल्लेबाजी करने आए थे और नयन मोंगिया ये भी गुनाहगार थे। ये 3 प्लेयर थे जो गुनाहगार थे। और इसके बाद कुछ समय के बाद जब इंडिया मैच फिक्सिंग में फंसा था तो इन्हीं 3 प्लेयरों को मैच फिक्सिंग में बैन कर दिया गया था बीसीसीआई ने। बहरहाल जो भी है, ये हर समय भारतीय दर्शकों के दिल में एक टीस रहेगी कि इंडिया ने बहुत ही आराम से ये गिफ्ट उनको श्रीलंका को मैच दे दिया था। खास ये मैच था सेमीफाइनल वर्ल्ड कप 1996 विल्स कप का। यहाँ पे इंडिया को कम से कम फाइनल में तो जरूर पहुंचना चाहिए था, पर यहाँ पे कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की मेहरबानी से इंडिया फाइनल में पहुंच नहीं पाया था। दर्शकों, अगर आपको भी इस मैच के बारे में कुछ याद आता है तो आप मेरे इनबॉक्स में जाके जरूर कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।